जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अधर में अटका जिले से होकर जाने वाला नेशनल हाईवे 543 का काम पहले कोरोना और अब बारिश बनेगी देरी की वजह। सरेगा में पानी के सारे वादे फेल, लाखों के पानी टंकी, करोड़ों के जल आवर्धन योजना, फिर भी वार्ड तक नहीं पहुंचा पानी। संडे लॉकडाउन का जिले भर में दिखा व्यापक असर, बाजार रहे बंद, घरों पर रहे लोग, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। जिले में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला, 2 दिन में बालाघाट और वाराणसी में 10 शव के हुए अंतिम संस्कार। और गोंगलई में शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 घरों की गौशाला में लगी आग, 1.5 लाख रुपए से अधिक का हुआ नुकसान। समनापुर में रिटायर फौजी ने चलाई पड़ोसी पर गोली, बाल बाल बचा पड़ोसी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 11 के वार्डवासियों ने 1 वर्ष से पानी नहीं मिलने की परेशानी की जानकारी नगर पालिका और एसडीएम को दी थी। बावजूद इसके कि समस्या का निराकरण नहीं किया गया। बावजूद इसके कि बीते 3 माह से पानी के लिए वार्ड में भटकना पड़ रहा है, जिसके लिए लगातार प्रशासन से आवेदन किया जा रहा है, परंतु नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार का वार्ड वासियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड में साल भर हो गए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमें आश्वासन दिया गया था कि टंकी चालू करवा देंगे, टंकी भी चालू नहीं करवाया गया। नलों में पानी देंगे, नलों में भी पानी नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, मगर पानी की जो 2 टैंकर पानी आने के लिए बोला गया था तो 1 ही टैंकर पानी पहुँचाया जा रहा है। कभी तो 2 से 3 टाइम टैंकर भी नहीं पहुंचा रहे। ऐसी व्यवस्था है हमारे मतलब की कर दी गई है। बहुत से नलों में पानी, किसी के आगे तो आ गया 200 पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? पूरी गर्मी बीत गई। गर्मी में तो सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी की। पूरी गर्मी बीत गई तो पानी नहीं, बारिश लग गई 2-4 दिन से। जब लाइट गोल करने के लिए कहा गया तो लाइट भी गोल नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति है पानी की, और हमारा मोहल्ला है एक व्यापारी मोहल्ला। सब अगर 9 बजते हैं 10 बजते हैं अपने काम में निकल जाते हैं, लेडीज़ भी काम में निकल जाती है। अब ये समस्या बताओ कि अगर हमको टंकी भेजा जाएगा तो हम टंकी में अपना काम छोड़ के यहाँ पर भरने के लिए आएंगे क्या? अब हम लोगों को सबसे बड़ी पानी की ही समस्या है। जो हमको बराबर टाइम से पानी देंगे तो हमको ये दिक्कत नहीं आएगी। जो हम पानी से पूरा परेशान है, और ये 200 घर की बस्ती है। हमने तो बहुत करे भैया, नगर पालिका में आवेदन भी दे 1-2 बार की, और सिनू साहब को भी बोले, इंजीनियर सिनू साहब को, वो ध्यान नहीं देती नगर पालिका वाला। वो नगर पालिका वाले चाहेंगे ना तो चालू भी करवा सकते टंकी को। मगर किन कारणों से बंद है अभी वो टंकी? ये कारण वो जिसकी जमीन है प्लाट है वो नहीं बोल रहे हैं अभी, पर नगर पालिका वाले चाहेंगे तो चालू करवा सकते। सब कर्मचारी खड़ा रह के उसको फंसा सकते, टंकी को चालू करवा सकते। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 1 वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों से आकर दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूरों को राजघाट चौक से हटाकर जय हिंद टॉकीज मैदान भेज दिया गया था, लेकिन समय समय पर उन्हें वहां से भी हटाए जाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसका एक नज़ारा रविवार की सुबह नगर में देखने को मिला, जहां जय हिंद टॉकीज मैदान से भगाए जाने पर कुछ मजदूर पुनः राजघाट चौक स्थित अपने पुराने ठिकाने में लौट आ गए, जिन्होंने शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों सहित आम लोगों पर मजदूरों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने अब राजघाट चौक को ही अपना ठिकाना बनाने और दोबारा जय हिंद टॉकीज मैदान न जाने की बात कही है। मैं ऐसे ही अपना काम ठेकेदारी काम है, हैमर मशीन वाला तोड़ फोड़, मकान तोड़ फोड़ वाला। वहाँ पे भैया भगा रहे हो, वहाँ पे पूरा गांजा दारू, ये एक नीम का झाड़ है, वो लड़की बड़ी पानी व्यक्ति सबके आंख के ऊपर में बड़ी, वो चाय के लिए बैठ जाते बड़े झाड़ चाय की बड़ी। लेकिन प्रशासन तो यहाँ से भी भगा दिया था। कोई प्रशासन भगाती है यहाँ से, तो कहाँ जाए तो बताओ? यहाँ से भगाएंगे, वहाँ से भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ? दिया कमाने खाने निकले हुए बताओ। क्या मांग करते हैं?
भैया अपने को कहा अपने को सुविधा तो होना ना बड़ी बैठने की, अपने पुराना चौक अपने यही दे दो बस बस हो गया। तो वहाँ से भगा रहे पूरे गांजा दारू ये सट्टा पट्टी वाले सब लोग हैं वहाँ पे, किससे बुरा लेगा बता खुद आप। कहाँ जाएंगे तो सरकार देगी ना, वो कलेक्टर साहब के ऊपर। पहले यहीं राजगढ़ चौक में बैठते थे यहाँ से, पर यहाँ से फिर वो कलेक्टर साहब ने उधर करे, वो पुराना चौक 3-4 साल से दे रहे थे पर जा नहीं रहे थे, पर इस बार वो फिर मजबूरन जाना पड़ा वहाँ। अब वहाँ गए अपन तो वो जो ट्रक वाले हैं ड्राइवर लोग हैं सब हमाल उमाल पूरे वहाँ बैठते हैं, हमारे लिए फिर जगह ही नहीं रहती वहाँ। तो हम वो नीम के पेड़ पास बैठते हैं और नीम के पेड़ के पास बैठे तो वो बोलती मेरा धंधा मार खाता है। अपन वही चाहते कि कोई भी जगह मिले लेकिन इस तरह मिले। और प्रशासन से बात की, अब प्रशासन भगाएगा तो वो खुद ही जगह देंगे हमको कि वहाँ जाएंगे तो उनको ले जाएंगे साथ में कि तुम समझाओ पहले इनको। यहाँ पे सर पेयजल की व्यवस्था नहीं है मजदूरों के लिए, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे महिलाएं भी आती मजदूरी करने, उनके लिए न बाथरूम की व्यवस्था है न उचित रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे अगर मान के चलो नीम के झाड़ के पास छाँव में बैठते तो वहाँ से भी भगाया जाता है। गर्मी के टाइम में तो क्या नीम के छाँव के नीचे बैठ जाता है इंसान। कलेक्टर साहब ने बोले थे कि 12 के बाद में यहाँ गाड़ी नहीं लगेंगे, ये चौक दिए थे 12 के बाद में गाड़ी नहीं लगेंगे बोल रहे थे। यहाँ पे 12 के बाद में लगेंगे, 12 बजे तक लेबर रहते हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे अगर रहे तो कोई ऐसा गाड़ी रफ्तार से लाते, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। यहाँ है पानी की व्यवस्था नहीं, पानी पीने के लिए तड़प रहे, जहाँ पानी पीने जा रहे हैं वहाँ भगा रहे लोगों, पानी नहीं है कुछ नहीं है कह के। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंगले के 3 मकानों के गौशाला में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग और ग्रामीण थाना पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर 2 दमकल वाहन वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी लगने पर ग्रामीण थाना प्रभारी अपने अमले के साथ गोंगले पहुंचे और घटना का जायजा लिया। इस आगजनी में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। इस घटना के संदर्भ में ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्लारे ने बताया कि अचानक गौशाला में धुआं उठता देख आग लगने की जानकारी लगी, जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। ये अचानक दोपहर में 2 बजे समझ नहीं आया किस प्रकार से अंगार लगी, और एक पैरा जो रखा था कोठे में वहाँ से धुआं निकलने लगा, और जाने आने लोग ने बताया कि यहाँ धुआं हो रहा है। अपन लोग कहीं काम में थे सब, तो फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, महिर वाने जी नगर पालिका फ़ोन किए, उनने गाड़ी भिजाया और 100 नंबर लगाए थे, तो 2 ब्रिगेड आई, अभी काबू है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान क्या ऐसा है कि पैरा था, अनाज था, और मतलब पशुओं का पूरा चारा रखा था, अनुमानित लगभग 50-60 हज़ार तक का होगा। और जो टूट फूट हुआ है, दीवारें गिरी है, लकड़ी है, सिवारें, 1-1.5 लाख करीब लगभग हो सकता है। इसको पटवारी साहब आकर के निरीक्षण करके मुआवजा देने की कृपा करें। ग्रामीण शांतिलाल लिल्लारे ने कहा कि इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्लारे, सहदेव लिल्लारे, शालिग्राम लिल्लारे के घर के गौशाला में आग लग गई थी। यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। ये सर अब समय तो पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं सब 3:30 बजे समथिंग रहा होगा, 3-3:30 बजे का समय। कब पता चला आप लोगों को? सर मैं तो घर में ही था, पीछे से इधर से बोले कि आग लग गई, आग लग गई। तो सब सिविल देखे हम लोगों ने, फिर तुरंत ही पानी मोटर की व्यवस्था की है। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को तुरंत ही कॉल कर दिए थे, तो वो भी समय पे आ गई फायर ब्रिगेड वगैरह। घरों में किसी पर क्षति तो नहीं हुई? नहीं, घरों में तो कोई क्षति नहीं हुई है, बस यही है जानवरों के लिए जो पैरा रखा था हमारा, भूसा है, लकड़ी है, कंडे बकाते जो भी सामान है जानवरों के लिए, उसकी क्षति हुई है। कितने लगभग कितने का नुकसान हो गया? अब नुकसान तो सर बता नहीं सकता। 400 बेड करीब पैरा थी वहाँ। अगर आज के रेट में मान लो तो 70 रुपये बेड के हिसाब से पैरा से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 400 बेड करीब पैरा थी। भूसा करीब था 100-150 करीब भूसा था। बली लकड़ी वकड़ी सब जल गई। अच्छा, कितने मकानों को आग ने चपेट में ले लिया? ये सर हमारा एक डहल है, 2 मकानों को चपेट में लिया, जैसे सरपंच साहब के हमारे। ग्रामीण थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने कहा कि कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार वे गोंगले गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। कंट्रोल रूम 100 डायल ने सूचना दी कि गोंगले गांव में सहदेव लिल्लारे के घर में आग लग गई है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को सूचित कर मैं यहाँ पर आया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी गाँव वालों की मदद से। किसी की जनहानि नहीं हुई है। हाँ, घरेलू सामान जरूर जल के राख हुआ है, जिसका प्रतिवेदन
तहसीलदार महोदय को भेजा जाए। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हाईवे 543 की राह में लगातार कई तरह के रोड़े आते जा रहे हैं, जिससे फिलहाल यह थोड़ा अटका हुआ दिखाई दे रहा है। वन भूमि से लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण और कोरोना संक्रमण कर्फ्यू के बाद अब बारिश की वजह इसके लगभग अक्टूबर-नवंबर माह तक जमीन का सर्वे और सीमांकन अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया शुरू नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। बालाघाट और वारासोनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार फरवरी माह के बाद से ही नेशनल हाईवे 543 का कार्य बंद है। आगामी दिनों में भी बारिश की वजह से यह बंद रहेगा। उसके बाद वरिष्ठ स्तर से मिल रही जानकारी और आदेश के अनुसार कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 543 डिंडोरी मंडला बालाघाट के रास्ते महाराष्ट्र को जोड़ा जाएगा, जो नैनपुर के रास्ते लामता मगरदर्रा कौड़िया मोहगांव होते हुए बेरही कनकी मांजापुर गर्रा से भोमोड़ी के रास्ते किरणापुर तहसील के होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ेगा। योजना के अनुसार हाईवे 45 मीटर चौड़ा होगा, जिसके लिए बालाघाट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अंतर्गत कुमारी, धापेवाड़ा, चरेगांव, सोनखार, पादरीगंज, वारासोनी, लालभरा अनुविभाग राजस्व के अंतर्गत मांजापुर, गर्रा, कनकी, बेरही, वारासोनी के अंतर्गत एकोड़ी, रेंगाटोला, जागपुर और पुनः बालाघाट के अंतर्गत भमोड़ी, चिजगांव, कन्नड़गांव सहित लगभग 1000 से अधिक किसानों की 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। हालांकि योजना के लिए डिंडोरी से मंडला की दूरी 91 किलोमीटर 230 करोड़ रुपये, बालाघाट से मंडला की दूरी 41 किलोमीटर 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। जानकारी के अनुसार राजेगांव में बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जो राजेगांव के बाहर से ही गोंदिया की सीमा महाराष्ट्र को जोड़ेगा। नेशनल हाईवे के लिए भूमि सीमांकन, जमीन अधिग्रहण, दावे आपत्ति निर्माण कार्य में 5 वर्ष से भी अधिक का वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। इसी विषय पर जब हमने प्रस्तावित नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के हिसाब से सीमांकन किए गए गांवों के लोगों से जानकारी ली, तो अधिकांश लोगों ने नेशनल हाईवे को लेकर उत्साह दिखाई दिया। हाँ, मिली तो थी जानकारी कि बनने वाला है यहाँ से हाईवे का। इससे कुछ फ़ायदे भी होंगे और कोई नुकसान, मतलब कुछ नुकसान भी होंगे। फ़ायदे बोले तो फ़ायदे होंगे कि बालाघाट में जो मतलब वो ट्रैफिक चलती है, तो इधर बाहर से रोड निकल जाएगी तो अच्छा होगा, यात्रियों को सुविधा होगी, मतलब आने जाने वालों को घटना मतलब भी कम होगी। और जैसे ट्रक वक बहुत ज़्यादा चलते हैं तो रोड चौड़ी हो जाएगी, तो उससे फ़ायदे भी होंगे। और फिर थोड़ा नुकसान भी होंगे, जैसे कि रोड किनारे किसी का घर है तो मतलब किसी की ज़मीन आ जाएगी बीच में, मतलब आंगन रहता है वो भी बीच में आ जाएगा रोड में। रोड बनेगी चौड़ी तो आंगन कम हो जाएगा, तो बच्चे अच्छे रहते खेलने के लिए। और फिर सरकार को उनको मतलब कुछ फ़ायदा देना चाहिए, लाभ मुआवजा। इसके बारे में जानकारी क्या है? बहुत दिन से सुना है कि हाईवे बन रहा है कि अब यहाँ पर अभी कोई वही पता चला, बस नाप जोक करते थे चल जाते थे। अच्छा, इनका नाप जोक हुआ है? नाप जोक कई बार हो चुका है ना, जब नाप जोक करने के बाद ही पिलर गाड़े हैं। अच्छा, और किस प्रकार का फ़ायदा है हाईवे सड़क बनने से? फायदे तो बहुत है, सबसे ज़्यादा पब्लिक का फायदा। बच्चे रोड में नहीं खेल पाते, कम से वो खेल लेंगे, बाहर बैठ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हाईवे का निर्माण होना है तो इससे किस प्रकार का फ़ायदा है लोगों को? इससे क्या है कि यहाँ अगर हाईवे बनेगा ना तो शहर में क्या है, दबाव पड़ता है ट्रैफिक का, है कि नहीं। और हाईवे अगर बाहर से बनता है तो एक्सीडेंट भी कम होंगे और आने जाने वालों को भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी है कि कहाँ से कहाँ तक हाईवे निकलने वाला है, किस प्रकार से इस हाईवे का निर्माण होना है? हाईवे का पूरे मेरे को नॉलेज तो नहीं है, लेकिन क्या है अपन सुने हैं ये कटने वाला है बेरही से, ठीक है। बेरही से यहाँ से 4 किलोमीटर बाद वो कटेगा, तो ये इधर से अपना गर्रा के पीछे से ऐसा होते हुए सीधा निकलेगा जागपुर से भोमोड़ी घाट की। जमीन अधिग्रहण होने वाले हितग्राही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जमीन का सीमांकन तो कर लिया है, अब उस जमीन की खरीदी बिक्री या उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दे। काका, ये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, हाईवे सड़क बनाई जा रही है, इस सड़क के जद में आपकी भी कुछ ज़मीन आई है? आई है ना 50। कितनी की ज़मीन आई है? 72 है, उसमें से 50 चलेगी। सड़क का तो नाप ले लिया हमने पूरा। कब हुआ है नाप? ये हो गया 2 महीना हो गया। इसमें क्या है, अच्छा मुआवजा ना देना चाहिए। जिसकी ज़मीन चले गई है उसको सही दाम पर मुआवजा मिलना चाहिए, जिसमें वो अपना दूसरा विकास करे। अच्छा, आप लोग की कितनी ज़मीन गई है? हमारी करीब 2 एकड़ गई है। ऐसे कितने लोग हैं गांव के जिन लोग की ज़मीन सड़क के कार्य में गई है?
कम से कम 50 लोग के ऊपर है। जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम पंचायत कोसमी के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 शिवाजी नगर में निवासरत लोग सुविधाओं के अभाव में रहने के लिए विवश है। करीब 150 लोगों की इस बस्ती में ना ही सड़क की सुविधा है और ना ही बिजली की। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के लोग कीचड़ और अंधेरे का सामना कर रहे हैं। लोगों के द्वारा समस्याओं को कई बार ग्राम पंचायत कोसमी में और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन के माध्यम से बताया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के लोगों का कहना है कि गरीब वर्ग होने के कारण वे लोग शिवाजी नगर में रह रहे हैं। गरीबी रेखा का उनके पास राशन कार्ड है और वोटिंग कार्ड भी है, फिर भी उन्हें शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें पीने के पानी की बहुत समस्या थी। ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उनके द्वारा पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पास जाकर गुहार लगाई गई। तब गौरीशंकर बिसेन के प्रयास से यहाँ एक हैंडपंप का निर्माण कार्य किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को पेयजल के रूप में बहुत बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना बोर है ना कुछ है, लाइट है सर, रात दिन का रास्ता है, यहाँ पे रोड है, मेन रोड है सामने में। यहाँ पे सर पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। जो यहाँ पे क्वार्टर बना के रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है सर। ये अपने को दिक्कत हो रही है। और हमारे खेती बाड़ी काम है सर, यहाँ पे रात दिन का आना जाना है, तो हमारे सामने में ये लोग रह रहे हैं, तो हमको परेशानी ये हो रही है कि ये लोग, इनको मकान टूटा है इनका, ये मकान टूटा है इनका, गरीब लोग को कोई ध्यान देने वाला यहाँ पे कोई है नहीं है। यहाँ पे कम से कम ध्यान दिलाओ सर। यहाँ पे यहाँ का कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है सर, आके बोल के जा रहे हैं खाली बस हो गए। कभी कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ 10-12 साल करीब हो गए यहाँ पे। अच्छा, 10-12 सालों में यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं मिली है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, वोट डालते हैं आप लोग? हाँ डालते हैं, सभी लोग वोट डालते हैं। सभी के पास सब कार्ड वार्ड रखा हुआ है, सब चीज़ रखा हुआ है। यहाँ तो दिक्कत बहुत है। यहाँ बरसात के समय ये अपना रोड भी खराब हो जाता है, पूरा पैर भर जाता है, पूरा कीचड़ हो जाता है। दूसरी बात लाइट की भी दिक्कत है यहाँ पे। जो है पहले शुरू में अभी 7-8 साल पहले गए थे वहाँ पे, वो पर्ची कटती थी सब 500-600 रुपये जो फाइन जो भरे थे। हाँ। वो पर्चियाँ 2-3 साल भरे हैं शुरू में, यानी आवास प्लाट में है ऐसा बोले थे, तो इरिगेशन के विभाग में है करके। फिर उसके बाद में बंद हो गया वो सब। अच्छा, सुविधा के नाम पे क्या क्या चीज़ है यहाँ पर? यहाँ पे कोई सुविधा, ये हेडपम्प है एक लगा हुआ बस, बाकी सुविधा कुछ नहीं सर। तो आप लोग ने मांग किए हो क्या? मांग किए किए थे सर, मांग हाँ मांग किए थे, पर अभी उसका नहीं हुआ है अभी। क्या क्या मांग रखे थे? ये मांग यही लाइट और रोड और पानी। उनको पता नहीं। हाँ। छोटी छोटी झोपड़ियों में निवास कर रहे लोग कीचड़ और अंधेरे के कारण इतना परेशान हो गए हैं कि अब उनकी नज़रें शासन प्रशासन पर टिकी हुई है और वे इंतजार कर रहे हैं उस जनप्रतिनिधि का जो उनकी सुध ले और इन समस्याओं को दूर करे। यहाँ तो लाइट नहीं है सर, ऊपर से रोड नहीं है, और हम लोगों पंचायत से है। हमने वहाँ पे अपना आवेदन भी लगाया कि हमको रूम बनाने को पैसा दो इंदिरा आवास का, वो कुछ सुविधा नहीं मिली हमको। हम कलेक्टर ऑफिस गए, लाइट के लिए गए, पानी के लिए गए, तो हमारी कोई सुनाव नहीं हुआ। फिर गौरी भाव के पास गए तो हमको पानी के लिए दिया सुविधा, मगर लाइट का नहीं है, रोड का नहीं है। यहाँ बच्चे लोगों जो पढ़ने वाले उनको कोई सुविधा नहीं है सर। बहुत परेशान है यहाँ के बच्चे लोगों, पूरे अभी घुटने भर चीखल से जाना पड़ेगा हमको बारिश में। बिजली नहीं है सर, कुछ नहीं है, इनको जाने की रास्ता नहीं। बेचारे लोगों पानी में कीचड़ में फंस जाते, तो स्कूल नहीं जा पाते, कहीं नहीं जा पाते। यहाँ तक लेटरिन बाथरूम नहीं जा सकते हम लोगों। छोटे छोटे बच्चे कहीं नहीं जा सकते, सबको घर में ही रहना पड़ता है। मजबूरन क्या करेंगे, घर के सामने बच्चे को लेटरिन करवाओ, परेशानी हम ही को जाती है। अच्छा, जैसे कि जानकारी मिल रही है यहाँ पर खंबे लगने आ गए थे, लाइट खंबे लगने आ गए थे, सब हो गया था। वे अपने कलेक्टर की ये भी आ गई थी, इसमें नक्शा वक्शा सब आ गया था। लाइनमैन के पास में नक्शा भी रखा हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे पोल भी गड़ ही रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ तो पता नहीं, काम ही रुक गया। बोलते इधर का ये ऑब्जेक्शन उठा लिए तो ये हो गया, बोले स्टे लगा दिए, बोल दिए थे। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करेली निवासी एक 6 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। 5 जून को दोपहर में यह घटना उस समय हुई जब इस बालक के माता पिता अपने साथ बंजर नदी ले गए थे। बैयर पुलिस ने मृत बालक अभय पिता सुरेश कुशरे 6 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम करेली निवासी सुरेश कुशरे 5 जून को अपनी पत्नी और बेटे अभय को लेकर ग्राम समीप बंजर नदी नहाने और कपड़े धोने गए थे। इस दौरान अचानक अभय गहरे पानी में चला गया, जिसे सुरेश कुशरे ने जल्द ही बाहर निकाला। उस समय अभय जीवित था। सुरेश कुशरे जब अपने बेटे अभय को नदी से निकालकर घर ही ला रहा था, तभी उसके रास्ते में मौत हो गई।
जिले के रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पदमपुर में अपने मायके में रह रही एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर, देवर सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित और मारपीट करने का आरोप लगाया है। करिश्मा चौरागड़े 26 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपाली पुलिस ने उसके पति कुणाल, पिता मदनलाल चौरागड़े, ससुर मदनलाल चौरागड़े, सास शशिकला चौरागड़े, देवर शुभम चौरागड़े, सभी निवासी ऑफिसर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 भंडारा महाराष्ट्र और डिलेश्वरी पति हेमराज बारेवार और हेमराज बारेवार ग्राम बोदा गोंदिया निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। विवाह के दौरान करिश्मा के पिता दहेज में 3 लाख रुपए दे चुके थे। उसके बाद भी 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर लगातार करिश्मा को प्रताड़ित किया जा रहा था।